हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड की तरफ से। परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी रिलीज हुई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के ITI पास आउट, डिप्लोमा पास आउट और डिग्री के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। देखिए, बहुत दिनों के बाद, अगर बोले तो सालों बाद कोई वैकेंसी आई है बैंक नॉट प्रेस की तरफ से, तो मौका मत छोड़िएगा। आप जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल, यहाँ पर बेसिकली बैंक नोट मुद्रण है। तो RBI के अनुसार ये जो डिपार्टमेंट है, बैंक नोट यानी कि नोटों की छपाई भी की जाती है और यहाँ पर मुद्रण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाता है अलग अलग बैंकों में, लेकिन सिर्फ बैंक में ये मुद्रण किया जाता है। ये है वो ऑर्गेनाइजेशंस, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रण नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ये प्राइवेट लिमिटेड, जो नोट मुद्रण लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, एक डिपार्टमेंट है जिसको टोटली भारतीय रिजर्व बैंक के अंदर में आती है। तो एक प्रकार की टोटली ये परमानेंट सरकारी नौकरी होगी। ये प्राइवेट मत समझ लेना, प्राइवेट लिखा है तो एक परमानेंट सरकारी नौकरी है। मौका मत छोड़िएगा। चलिए, डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। आप अपना ट्रेड और ब्रांच ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि आपको रिप्लाई मिलती रहेगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए इसमें या फिर एलिजिबल नहीं है। बहुत सारे ट्रेड और ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा वीडियोज़ को। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये टोटली सब्सिडरी ऑन करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ये RBI के अंडर में आता है। ये लेटेस्ट वैकेंसी है, बहुत सारी पोस्टें अलग अलग बेसिस पे होगी। तो पहली पोस्ट है यहाँ पर डिप्टी मैनेजर की। तो DM जो आपने देखा, डिप्टी मैनेजर की वैकेंसी से, ये अलग अलग ब्रांच वाइज वैकेंसी से। उसके बाद है प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1, एक ट्रेनी की पोस्ट है ये, जिसमें से डिप्लोमा और ITI दोनों के लिए वैकेंसीज है। ओके, तो अलग अलग वैकेंसीज होगी, जिसका ऑनलाइन फॉर्म 10 अगस्त 2025 से स्टार्ट होगा। तो अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है और इसकी लास्ट डेट है 31 अगस्त 2025 तक फॉर्म अप्लाई करने के लिए, जिसकी डिटेल आप यहाँ पर हम जानने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो रजिस्ट्रेशन हो गया, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एज एक्सपीरियंस, लास्ट डेट, ये सब चीज़ आपने नहीं कर रखी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। लास्ट डेट इसकी ऑनलाइन फॉर्म की डेट बात करें, सितंबर से अक्टूबर 2025 में आपका एग्ज़ाम्स होगा। पहली देखते हैं डिप्टी मैनेजर की पोस्ट। डिप्टी मैनेजर में कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई है। पोस्ट बहुत अच्छी खासी है, कम नहीं है, लगभग 84 प्लस पोस्ट वैकेंसीज होने वाली है। पहले देखते हैं तो डिप्टी मैनेजर में प्रिंटिंग इंजीनियरिंग की वैकेंसीज है। ये 10 वैकेंसी निकाली गई है प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में। DM में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 3 वैकेंसीज है। फिर आपका डिप्टी मैनेजर में कंप्यूटर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए 2 वैकेंसीज है। डिप्टी मैनेजर में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बैकग्राउंड एक होती है, उसमें टोटल 9 वैकेंसी रिलीज की गई है। बाकी बात जो प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 ट्रेनिंग की वैकेंसी है, उसमें टोटल 64 यानी कि 64 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ ट्रेनी की वैकेंसी निकाली गई है असिस्टेंट ट्रेनी में। अब चलिए क्वालिफिकेशंस को देखते हैं। द नंबर ऑफ पोस्ट जो है ऊपर नीचे, ये टोटली जो BPNL है वो कर सकती है। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस या फिर लास्ट डेट आपका 31 अगस्त 2025 को ही काउंट किया जाएगा। तो आपका क्वालिफिकेशन 31 अगस्त 2025 से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। देखिए, पहली जो डिप्टी मैनेजर की वैकेंसी है, इसमें अप्लाई करने के लिए या तो BTech फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट, यानी कि जो बाहर वाले कैंडिडेट हैं, BTech विद 60% मार्क्स आपने किया है। और ST/SC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 55% मार्क्स है तो चलेगा। ब्रांच आपका प्रिंटिंग इंजीनियरिंग और जो है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, वो अप्लाई कर सकते हैं। +2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। और जो इंटरनल कैंडिडेट है, जो कि यानी जो इंटरनल वैकेंसीज होती है, जो पहले जॉब कर रहे हैं उस सब के लिए, तो आप डिप्लोमा पास आउट प्रिंटिंग भी कर रखें तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट ये इंटरनल के लिए है। ये मैनेजर की मैं बात कर रहा हूँ। और भी बात करते हैं फॉर एक्सटर्नल, जो पोस्ट कोड 2 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग, ये सारे कैंडिडेट अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो सेम अगर इंटरनल होगा तो वो डिप्लोमा वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्टी मैनेजर पोस्ट 3 जो एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स वालों CS के लिए,
तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, या फिर आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग से डिपार्टमेंट से कर रखी है, +2 ईयर का एक्सपीरियंस, बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर है आपका डिप्टी मैनेजर में पोस्ट कोड जो था आपका वो एडमिनिस्ट्रेशन में वैकेंसीज था, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इसमें आपने सिंपल सी बात है, मास्टर डिग्री आपने कर रखी हो मैनेजमेंट में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल मैनेजमेंट में, मटेरियल मैनेजमेंट में, तो भी आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो ये रही बात मैनेजर की। अब हम डायरेक्टली यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रोसेस असिस्टेंट की पोस्ट पर। तो जो प्रोसेस असिस्टेंट वाले अप्लाई करेंगे, 64 जो वैकेंसी है, वो एक डिप्लोमा के लिए पहले देखते हैं। तो फर्स्ट क्लास की आपने डिप्लोमा कर रखी हो, ब्रांच प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ये जो ब्रांच मैंने बताया फिर से सुन लेना डिप्लोमा वालों, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग, तो ये सारे ब्रांच वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 55% मार्क्स होनी चाहिए। ST/SC कैंडिडेट के लिए मात्र 50% पास होनी चाहिए। 55% इनका 50%, जो भी आपका क्वालिफिकेशंस कंप्लीट है आप बेशक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। प्लस 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस कंपलसरी है। तो SPMCL जो वैकेंसी निकलती है उसमें आपने अप्रेंटिसशिप भी किया है तो भी वो अलाउड होगा। तो 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है अपने अपने फील्ड में। ओके, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल फील्ड में, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में, ये सब चीज़ आपके पास ज़रूरी है। ओके डियर, तो एक चीज़ का ध्यान रहे आपका, और बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी वैकेंसी है डिप्लोमा वालों के लिए। अदरवाइज आते हैं ITI वाले, यही सेम पोस्ट जो डिप्लोमा अप्लाई कर सकते हैं वही ITI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ITI में कौन सा ट्रेड होगा, तो फर्स्ट क्लास की आपने ITI कर रखी हो, या फिर आपने NTC या फिर NAC यानी कि 10th पास करके आपने 2 साल का जो NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली ITI लेके चलते हैं, तो 10th पास वाले ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं। ITI के कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, तो प्रेस, ऑफसेट, प्लेट मेकिंग, यानी कि प्रेस मेकिंग, ऑफसेट मेकिंग, प्लेट मेकिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स होता है, एक ट्रेड होता है, बहुत कम ट्रेड ये सब से करते हैं, वो अप्लाई कर सकता है। मैकेनिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, फिटर अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियंस अप्लाई कर सकते हैं, एयर कंडीशनर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो RNAC ट्रेड है वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले तो अप्लाई बेझिझक कर सकते हैं। मैकेनिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, जो आपने ट्रेड सुना, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, ये सारे ट्रेड एलिजिबल है ना RNAC वाले, तो ज़रूर अप्लाई करें। बाकी बात प्रेस, ऑफसेट, प्लेट मेकिंग, ग्राफिक आर्ट, ये रेयर ट्रेड होती है तो आपने कर रखें तो बेशक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और ITI वालों के लिए गुड न्यूज़ क्या है अब मैं बताता हूँ। अगर आप ITI पास आउट प्रोसेस ट्रेनिंग में अप्लाई कर सकते हैं, करना चाहते हैं, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस ज़रूरी होगा, यानी कि फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 2 साल का आपने पोस्ट क्वालिफिकेशन से एक्सपीरियंस लिया है तो ही आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। प्लस गुड न्यूज़ ये है कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर लिया है, 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपने किया है, तो दे विल ऑल्सो बी काउंट द पर्पस ऑफ 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो ये गुड न्यूज़ है, अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो बेशक वो काउंट किया जाएगा एक्सपीरियंस में, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब जिनके पास एलिजिबिलिटी है, जो एलिजिबल है, बेशक यहाँ पर आप अपना फॉर्म अप्लाई करना। ओके, 18 से 31 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं मैनेजर में, और 18 से 28 साल के कैंडिडेट ट्रेनिंग में अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलेगी, फॉर ST/SC वालों के लिए 5 एंड OBC वालों के लिए 3 ईयर्स का। एप्लीकेशन फ़ीस 600 लगेगा डिप्टी मैनेजर, और प्रोसेस असिस्टेंट ITI डिप्लोमा वालों के लिए 400 रुपये। ओके, फॉर ST/SC PWD वीमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं है, बिल्कुल ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी भी पेमेंट करनी है। अब जाइए, जो भी कैंडिडेट हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। पे मैट्रिक्स बहुत अच्छा होगा प्रोसेस असिस्टेंट का, देखा जाए तो 24,500 ये बेसिक पे होगा लेवल 2 का। उनके साथ बहुत सारी चीज़ें मिलती है, अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख का CTC आपको मिलेगा एक ITI पास आउट स्टूडेंट का। तो अमेजिंग वैकेंसीज होती है। डिप्लोमा डिप्टी मैनेजर में 88,000 सैलरी का पैकेज होगा अप्रॉक्सीमेटली, और CTC तो लखा लो तो 19 लाख का CTC आपको रहेगा। बहुत अच्छी जॉब है। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम एंड ट्रेड टेस्ट वगैरह असिस्टेंट ग्रेड होगा, जरूर रिटन एग्जाम्स यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा आपका। ओके, तो यहाँ पर सिलेबस है, वीडियो लंबी हो जा रही है, सिलेबस की वीडियो मैं बाद में बताऊँगा। जितने भी स्टूडेंट सिलेबस की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना।
एग्ज़ाम सेंटर आपके लोकल सिटी में, लोकल आपके एरिया में, जैसे मैं झारखंड से हूँ तो मेरा एग्ज़ाम सेंटर रांची में होगा। इस प्रकार से आपका जो सिटी है कैपिटल वहीं पर होगा। तो लास्ट डेट है 31 अगस्त 2025, 10 अगस्त को ऑनलाइन फ़ीम लिंक एक्टिवेट होगी। ज़रूर अप्लाई करना, बेहतरीन वैकेंसीज़ है। इसका सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाकर पढ़ो और कोई डाउट होता है तो कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।